तुम सोचते तो बहुत हो, मैं जानता हूँ, बहुत परेशान भी हो जाते हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम परेशान होना तुम्हारा जायज़ है। अपनी परेशानियों को दूर करो, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर तुम परेशान हो रहे हो वो चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं ही नहीं। और एक बात तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पास में जो लोग रहते हैं, तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में सही नहीं सोचते हैं। तुम्हारे बारे में उनके दिल में कुछ ना कुछ मैल ज़रूर भरा हुआ है, इसलिए उनसे दूर रहो। तुम समझ रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए जलन और द्वेष भावना भी है, और उसका कारण ये है कि वो तुम्हें आगे बढ़ता ही नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी होती है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर तुम खुश होते हो या तुम्हारे घर में कुछ तरक्की होती है तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है, और इसीलिए वे जलन और द्वेष भावना में आ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि तुम्हारा नुकसान कर सकें। वैसे वो तुम्हारा बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर मेरा प्रवेश है, मेरा निवास है, मैं वहाँ रहता हूँ, तो मेरे होते हुए वो बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे तुम्हारा। लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूँ कि सावधान रहो। उनके घर से कुछ भी आए तो खाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। और उनके घर का तो पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मुंह के मीठे हैं, तुम्हारे सामने आएंगे तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जैसे वो तुम्हारे बहुत सगे हैं और तुम्हारे बहुत अपने हैं, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, और इसलिए उनके घर का पानी तक पीने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखो, जितने भी दोस्त, जितने भी रिश्तेदार और जितने भी अपने दोस्त बनाने हैं, सोच समझ कर बनाओ। कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों की पहचान बहुत है, लेकिन इसके बाद भी तुमसे कहता हूँ कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ को अपने आसपास मत लेकर आओ। कुछ चुनिंदा दोस्त बनाओ, कुछ चुनिंदा जान पहचान वाले बनाओ, और ऐसे लोगों के आसपास रहो कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो वो आंख बंद करके तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, और जब उनको ज़रूरत पड़े तो तुम आंख बंद करके उनका साथ दो, सहयोग करो। फिर ये मत सोचो कि कब क्या हुआ, कब क्या कैसे हुआ। कुछ भी बिना सोचे एक दूसरे का साथ दो। किसी की खुशी में साथ रह पाओ या ना रह पाओ, लेकिन अगर किसी को दुख है, परेशानी है, उस समय पर उनका साथ जरूर दो। और ऐसे कम दोस्त बनाओ, लेकिन बनाओ ऐसे जो हर कदम पर तुम्हारे साथ रहें। आज मेरी यही नसीहत है तुम्हें। अमल करना, ध्यान रखना, और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा आबाद रहो।